पहले तो अकबर आप ये बताएं कि यासीन के पास जाके आप बातें क्या करते हैं, वो क्या है, आपको पट्टियां पढ़ा रहा है? और यासीन के साथ मेरे ख्याल से ये 1 से 2 दफा ही मुलाकात हुई और हम बहुत इंटरेस्टिंगली डिस्कस करते थे कि हमारे माशरे में ऐसे करेक्टर्स और ऐसे लोग होते हैं जो बहुत आसानी से मैनिपुलेट हो जाते हैं। आपका थिएटर बैकग्राउंड है, क्या बैकग्राउंड है इन एक्टिंग? जी मैंने तकरीबन 2009 और 10 में बहुत ही हम्बली स्टार्ट किया। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कहना चाह रही थी क्योंकि आपने बहुत ही इतना मज़े का काम किया है और हम इतने खुश हुए आपका ये काम देख के। मैं तो बस पूछूंगी, जेल जा रहे हो अभी, क्या प्लान है? अकबर से पूछते हैं कि भाई वो यासीन के पास जब जाता है तो बातें क्या होती हैं, क्या बातें करते हैं? टाइम में गिव अस झटका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी पहले तो अकबर आप ये बताएं कि यासीन के पास जाके आप बातें क्या करते हैं, वो क्या है, आपको पट्टियां पढ़ा रहा है? और ये यासीन के साथ मेरे ख्याल से ये 1 से 2 दफा ही मुलाकात हुई और हम बहुत इंटरेस्टिंगली डिस्कस करते थे कि ये कितने अजीब डायनामिक्स हैं इन दोनों के, कि ये समहाउ ये अगर ये मिलते भी होंगे, उठते बैठते भी होंगे बचपन में, लेकिन ये डेफिनेटली हमारे माशरे में ऐसे करेक्टर्स और ऐसे लोग होते हैं जो बहुत आसानी से मैनिपुलेट हो जाते हैं। और ऐसे लोग को वर्ड्स के साथ प्ले करना आता है कि कैसे उनको कन्विंस कर दें। तो डेफिनेटली ये तो उमर, जब ये कैरेक्टर आपको ऑफर हुआ, क्या एक्सपेक्टेशन थी? काशिफ निसार साहब ने आपको क्या ब्रीफ दी? आपने स्क्रिप्ट पढ़ा और बड़ा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है और स्पेशली में जब लास्ट एपिसोड में जब आप शूट करके आते हैं और आप जब फैमिली से बात कर रहे हो, जिस तरह से आपके हाथ कपकपा रहे थे, आपके होंठ कपकपा रहे थे बात करते हुए, वो बहुत ही जबरदस्त आपने परफॉर्मेंस दी थी। तो कैसे ये सब हुआ, कैसे? काशिफ भाई की बड़ी ब्रीफ सी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वर्ड्स के साथ, और मैं भी लफ्ज के साथ कोशिश करता हूँ प्ले करने का, लेकिन मैं अभी भी आई वॉज वेरी स्केर्ड कि ये करेक्टर कैसे नजर आएगा, क्योंकि लोग हमारे माशरे में एक करेक्टर को और एक आर्टिस्ट को डिफरेंशिएट बहुत आसानी से नहीं कर पाते, और वो मैं मुख्तलिफ रवैयों से और मैसेज से भी देखता हूँ कि लोग कैसे रिसीव कर रहे होते हैं। तो मेरे लिए वैसे ये इसको मैं बहुत सिंपल वे से देख रहा था, और काशिफ भाई की भी ये इंस्ट्रक्शन यही, तो ये आम एक हर दूसरे घर में आता हुआ एक किरदार जिसके ऊपर घर की सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके ऊपर हर चीज उसके कंधों पे थोप दी गई है कि यही रिस्पॉन्सिबल है टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज इश्यूज। तो जैसे मिसाल के तौर पे काशिफ भाई ने कहा कि उसके कंधे गिरे होने चाहिए, तो मैं कहीं ना कहीं कोशिश करता था कि इसको इसी तरह चलाया जाए। और फिर मेरा ये है कि मैं हर सीन में कोई ना कोई छोटी सी चीज तलाश करने की कोशिश करता हूँ, कि जैसे एक सीन था जिसमें ये असगर से बात कर रहा है और ये भी घर दाखिल हुआ है, तो मेरा था कि ये जो इनके साथ, इनकी फैमिली के साथ हुआ है साइकोलॉजिकली कहानी, इसके अलावा जो जॉब कर रहा है इसके तो तलवे हर वक्त दर्द करने चाहिए। अब तो वो आप देखते हैं कि वो मैंने सारा सीन आके बैठ के तलवे दबाते ही कर दिया। तो मैं इस तरह की कोशिश करता हूँ कि जिससे रियलिज्म और बहुत नेचुरल, बहुत रफ और रॉ नजर आया। तो आरजू का तो पूछो ना, पेंट शर्ट वाली बेचारी, क्या उसकी गार्ड से शादी हो गई है? है वो किधर गई पेंट शर्ट वाली, इतनी प्यारी है मेरी आरजू। बस ये आरजू ने जो दुख दिया अकबर ले बैठा। लेकिन दुख आपने पहले दिया आरजू को। अच्छा, आपका थिएटर बैकग्राउंड है, क्या बैकग्राउंड है इन एक्टिंग? जी मैंने तकरीबन 2009 और 10 में बहुत ही हम्बली स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कैसे करना है। तो मैं छोटे जो जूनियर आर्टिस्ट वाले सीन होते हैं मैं वो करता था। अच्छा। देन आई वेंट टू गवर्नमेंट कॉलेज, वहाँ मैंने बाकायदा थिएटर किया, और अब मैं उधर इंचार्ज भी हूँ डिपार्टमेंट क्लब का। ओह एक्सीलेंट। ये सारी चीजें मतलब कनेक्टेड रही हैं, और फिर मेरे ख्याल से मैंने 2015 या 16 में पहला सीरियल किया था। 2016 15 या 16 में मेरा था एक
फर्ज के नाम से काशिफ भाई का ही था, टीवी अच्छा जिसमें अच्छा। नवान इजाज थे, सलीम राज और कबीर खान मकसद करे, तो वो ये यहाँ से बनी है। तो डेफिनेटली वो एक क्रिएटर का एक इमोशनल पूल और वो सब चीजें होती हैं जिससे वो आप स्पॉन्टेनियसली कुछ चीजें करती हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि आपने सर वो एक जुमला था वो 3 दफा 3 इमोशंस में बोला, वो कैसे किया? तो मुझे याद नहीं था कि वो मैंने क्यों किया, कैसे किया। तो बाज़ वक्त वो चीजें बहुत स्पॉन्टेनियसली आप बस फील में होते हो तो बहुत क्योंकि मैं जब आपका देख रहा था काम, स्पेशली लास्ट एपिसोड में जब आप शूट करके आए हैं, जो आप पाकीज़ा से मिलते हैं, पाकीज़ा के बाद आके फिर आप घर वालों से मिलते हैं, फिर गन की बात होती है और फिर एक जी। बेचैनी आपके चेहरे पे आती है जिस वक्त उसके कातिल गोली मारने वाले की बात हो रही होती है ना आपके सराउंडिंग में, exactly. क्योंकि मारी आपने होती है, तो एक एक्सप्रेशन आपके फेस पे आता था, मतलब एक रंग आ रहा था, एक रंग जा रहा था, वो फील हो रहा था जिसमें आपको बहुत फेस बना नहीं रहे थे, बट आप देख सकते थे कि, और आपको शक हो रहा था ऑडियंस को कि अकबर ही है। हाँ वो बड़ा डेलिकेट सा था वो एक्सप्रेशन, बट बहुत जबरदस्त था। अतीका जी, आप कुछ पूछना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम उमर, मैं अतीका बोल रही हूँ। मैं बस आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कहना चाह रही थी क्योंकि आपने बहुत ही इतना मज़े का काम किया है और हम इतने खुश हुए आपका ये काम देख के, और ओवरऑल पूरा ड्रामा में भी सब ने जिसने भी काम किया है उनको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि हमारे लिए तो 10 से कोई कम है ही नहीं इस ड्रामे में। जेल नादिया, आप बहुत शुक्रिया। मैं तो बस पूछूंगी, जेल जा रहे हो अभी, क्या प्लान है? अरेस्ट हो गए? जाओगे? हाँ, अभी आप कुछ ना बताइए कि हम खुद देखेंगे। नादिया को जरा खोज होती है कि आगे क्या होने वाला इतनी है। गंदी कंपनी रखी हुई है उसके पीछे पीछे, उससे पहले बल्कि जेल चला जाएगा अकबर। चलें, थैंक यू सो मच। आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ रहा है? तो देखें, अभी तो मेरी तो कोशिश होती है कि कोई अच्छा ही स्क्रिप्ट हो। मैंने काबली पुलाव के बाद मैंने हैसन हुसैन का जो बिछड़ के किया, और उसके बाद 2 साल मुझे बहुत चीजें आई, लेकिन वो होता है कि अच्छा कंटेंट होना चाहिए। फिर सही बड़ी बात बड़ी के है। पीछे। उम्मीद करता हूँ कि हमारे मुआशरे में आप शायद सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं दे, कहीं ना कहीं ऐसे ड्रामे ऐसे कुछ अच्छा होना चाहिए। नहीं, I look forward to it कि इंशाल्लाह कोई अच्छी चीज आए तो आई विल डेफिनेटली डू इट। बट बहुत बहुत मुबारक हो, आपने कमाल किया है इन एपिसोड्स में, और क्या आपने अकबर का किरदार निभाया है, हमें मुद्दत तक याद रहेगा। थैंक यू सो मच उमर डार।